देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर पहेड़ी से है। आशाओं की मिली भगत से निजी अस्पतालों में लूट रही गर्भवती महिलाएं। क्षेत्र की एक आशा पर गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल में ले जाने का आरोप। गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराकर न केवल निजी अस्पतालों में रुकने से बचें, बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रसव संबंधी लाभकारी योजनाओं का फायदा भी उठा सके। इसके लिए आशाओं की नियुक्ति की गई है, जो कि गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने का माध्यम कही जाती है। इसके लिए प्रसव के समय आशाओं को एक निश्चित प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। पर सरकार के इस मंसूबे में छेद होने शुरू हो गए हैं। झोलाछाप दाइयों से लेकर निजी अस्पतालों तक इन आशाओं की घुसपैठ बन गई है। तमाम आशाएं गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल न ले जाकर अपने सांठ-गांठ वाले स्थानों पर भेज देती हैं। इसके एवज में उन्हें एक मोटी रकम भी मिलती है और इस लूट का खामियाजा आखिरकार गर्भवती महिला के परिजनों को ही उठाना पड़ता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि महिला के गर्भवती होने पर सरकारी अस्पताल में उसका रजिस्ट्रेशन तो करा दिया जाता है, लेकिन प्रसव कहीं और कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार भी इन पर गौर नहीं करते कि रजिस्टर होने व संबंधित अस्पताल में प्रसव कराए जाने के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। अगर इन आंकड़ों का मिलान कराया जाए तो आशाओं के चल रहे इस खेल पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। तमाम निजी अस्पतालों और झोलाछाप दाइयों के यहाँ प्रसव कराते आशाओं को जब्त देखा जाता है। हालांकि अस्पताल के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे संबंधित आशा से ये जवाब तलब करें कि रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद महिला का सरकारी अस्पताल में प्रसव क्यों नहीं हुआ। पर यहाँ तो ये जवाब पूछने की फिक्र किसे है। आज शुक्रवार को गांव नवायल की आशा ममता देवी ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक दूसरी आशा सुनीता देवी वहां की गर्भवती महिलाओं को मोटी रकम के लालच में निजी अस्पताल ले जाती है। सीएमओ विनीत शुक्ला ने बताया कि उनके पास इस तरह की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो वो जांच की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं बरेली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। देखा कि अभी ममता आशा हैं, जो उन्होंने अभी इल्ज़ाम लगाया है एक आशा के ऊपर, अपनी स्टाफ की हैं जो उनकी आशा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वह अस्पताल के मरीजों को यहाँ से हटा करके प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर जांचें करा रही और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर के इलाज करा रही हैं। कि उनका कार्य, हालांकि उनका कार्य अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन वह फिर भी अपना कार्य छोड़कर दूसरे अस्पतालों में ले जाकर के, सरकार की मंशा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो गरीब लोग हैं, जो इस लायक हैं कि कंडीशन उनकी ऐसी है जो इलाज नहीं करा सकते, वो आकर के अस्पताल में इलाज कराएं, लेकिन उनको भड़का करके वह प्राइवेट अस्पतालों में ले जा रही हैं कि यह अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रही या और लोगों के कामों में बाधा डाल रही हैं। ऐसा भी अभी इन आशा ने इल्ज़ाम लगाया है उनके ऊपर। आप देखते रहें कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज़। मैं शाहिद अंसारी। ये मेरा नाम ममता देवी है, गांव नवाल में रहती हूँ मैं और मैं आशा का कार्य करती हूँ। क्या इल्ज़ाम है आपका? मुझे ये शिकायत है कि मेरा कार्य नवाल गांव में ही है, ठीक है, पर दूसरे एरिया की आशा आके मेरे गांव में मेरे मरीजों को भड़का के सरकारी की जगह प्राइवेट ले जाती है, क्योंकि उसका एरिया कम है और मेरा एरिया लेना चाहती है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये है कि मतलब अगर जाए तो सरकारी जाए मरीज, प्राइवेट ना जाए। वो ऐसा क्यों करती हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए क्या है आखिरकार वजह, क्यों नहीं लेके जाती सरकारी अस्पताल में? क्योंकि सरकारी में हम लोगों को 600 रुपये मिलता है डिलीवरी पे जी। दूसरी बात, अगर हम उसके बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो उस पर 250 रुपये मिलता है। कुल मिला के हमें इतना ही पैसा मिलता है और मानदेय सूची भी मिलती है, उसका ही पैसा मिलता है। और प्राइवेट में उन लोगों को जो भी पैसा जमा करवाते हैं वो लोग, तो उसका 40%, 50%, 35% ये देते हैं। उसे मोटी रकम मिलती है हॉस्पिटल से, प्राइवेट वालों से। इसीलिए उसे ये लालच है कि मैं प्राइवेट लेके जाऊंगी तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। उस आशा का नाम है सुमन देवी। डाल रही हैं? हाँ, सुमन देवी बहुदनपुर की आशा है। उसकी आबादी भी कम है और वह अपने गांव के या क्षेत्र के ना ले जाके कार्य क्षेत्र मेरे यहाँ के मरीजों को भड़काती है कि सरकारी में कोई सुविधा नहीं है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, दवाइयाँ का गौर नहीं देते हैं और प्राइवेट ले जाती है उनको। मतलब वह अस्पताल की बुराइयां करती हैं जाकर। हाँ,
जबकि वो आशा सरकारी अस्पताल की ही हैं। हाँ, वो आशा सरकारी हॉस्पिटल की है, लेकिन फिर भी वो बुराइयां करती हैं, जिससे कि उनके पास जाए फिर उन्हें मतलब प्राइवेट ले जाए। क्या आज तक आपसे किसी मरीज ने शिकायत की उनकी या बताया आपको? आज तक शिकायत करने के लिए तो मतलब अभी मैंने जल्दी में अभी आज ही का एक केस है जो अभी वो मैंने अभी तक देखभाल की उसकी, ठीक है, और एंड टाइम पे वो आज उसको ले गई। मैंने उससे कहा सरकारी में चलूँगी, कहीं भी चलो मैं चल सकती हूँ, तो उसने बोला कि मैं आज नहीं कल जाऊँगी, कल नहीं परसों जाऊँगी। लेकिन आज एंड टाइम पे मैं घर पे थी और पता लगा मैं 2 मरीजों को और लेके आ रही थी आज बहेड़ी हॉस्पिटल में, लेकिन उसने क्या किया, वो जो एक मरीज़ था उसको लेके प्राइवेट चली गई, जो अभी भी रेशमा हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या वह रेशमा हॉस्पिटल में ही ले जाती हैं मरीजों को या और भी अन्य अस्पतालों में? वो अन्य हॉस्पिटलों में भी ले जाती है, लेकिन अभी वक्त की बात है रेशमा हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है, जिसका नाम गीता है, हस्बैंड का नाम राकेश है। और उसने अभी मैंने फ़ोन किया तो उसने खुद कहा है कि सुमन ने भर्ती कराया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।